दे मुझे, बचा नहीं पाए तेरे बेटे को। बहुत कठिन फैसला लिया है आपने बेटी को बेटा बनाने का। रब रखा। लाला जी! मनु जिंदा है? तूने तो कहा था कि मन्नू मर गया। अगर मन्नू की जगह तेरा सुखी होता तो तू यही करता, भागा था छोड़कर। इन सवालों का की मतलब है? मतलब तू अपने पति से पूछ ना रावी। एक पवनिया जो मन्नू को बचाने के लिए गया था, उसे ला तो नहीं पाया, हाँ लेकिन ये खबर जरूर लाया कि मेरा मन्नू मर गया। और बाजवा जो उसे मारने के लिए लेकर गए थे, वो उसे वापस कर गए। कैसे? बोलिए बेबे, कैसे? जिसे आप अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी, लाला प्रताप बाजवा, उसने अपनी जान पर खेलकर आज आपके पोते को वापस लौटाया है, सही सलामत। जिसे आपने यहीं पर धक्के मार के घर से बाहर निकाला था, कभी कोई मौका नहीं छोड़ा उसे गाली देने का। आज उसने हमारे मन्नू की जान बचाई। वो मर गया। पर उसने आंच भी नहीं आने दी हमारे मन्नू पर। तो बेबे, मुझे नहीं पता कि अब दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है। बस मुझे ये पता है कि इस घर में मेरा मन्नू सुरक्षित नहीं है। मेरे मन्नू की जान खतरे में है, इसलिए आज के बाद मैं अपने मन्नू को किसी को नहीं दूंगी। सुन लो सब, आज के बाद मेरे मन्नू को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मुझे किसी पर विश्वास नहीं। मेरा मन्नू मर जाएगा। मैं अपने मन्नू को मरने नहीं दूंगी। मेरा बच्चा, मुझे किसी पर विश्वास नहीं। मर गया लाला प्रताप। ध्यान से, दर्द हो रहा है। हाँ, पागल हो गई क्या? समझ नहीं आ रहा है। हर कोई मारने पर तुला है मुझे, हर कोई खौलता हुआ तेल डाल रही मुझ पर। एक बाबूजी कम है जिन्होंने अपने बेटे पर हाथ उठाया उस पवन्य के वारिस को बचाने के लिए, और फिर वो मनहूस बहन मेरी जाके उस पवनीय के साथ। ध्यान से रहना, समझी? वरना एक एक को पकड़ पकड़ के मार देना है। जा, दूसरा लेकर आ जा। बाबूजी नहीं रहे।
लाला जी, बाबूजी। बाबूजी! पास मत आना, वरना टांगे काट कर रख दूंगा। ये हुई ना बाजवाओं की हार। मर गया लाला प्रताप। मन्नू, अंबा, वो लाला प्रताप मर गया, मर गया लाला प्रताप, जिसने तेरे पति को मारा था, जिसने मेरे पति को मारा था, वो लाला प्रताप मर गया। ऐ सब कुछ मुमकिन होया मेरे मन्नू के कारण, मेरे पोते के कारण और पवनियों के शाह के कारण मर गया लाला प्रताप। आजा, आ बाहर, जश्न मना। मेरे पोते की पहली फतेह। मर गया, मेरे पोते ने मार डाला उसको। चलो निकालो गड्डी, और लाला के शोक में मुझे जश्न मनाने जाना है। ये मेरी वजह से हुआ। हाँ, नहीं पुत्र, मैंने बाबूजी को मार डाला। नहीं पुत्र, मैंने बाबूजी को मार डाला, मैंने नहीं मारा। मेरी छोड़ जाने दे। बाबूजी, ना मेरे बच्चे।
कब तक कर पाएगी दीदी? ये सब लोग घर के हैं। चल माना कि सिमरन और गुंजन को तो समझा देगी, जगन भाई साहब और रावी परजाई से भी छिपा लेगी, लेकिन बेबे उनसे उनसे कैसे छिपा पाएगी तू? वो अपने पोते को छुए ना, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। वो दादी है उसकी। बेटी हुई थी मुझे, सब मारना चाहते थे, इसकी जान बचाने के लिए मैंने सबसे झूठ बोला कि मुझे बेटा हुआ। मुझे लगा कि मेरे बेटे को कम से कम कोई नहीं मारेगा, मेरे बच्चे की जान बची रहेगी, लोग सोचेंगे कि शाह है। पर वीरू, मैंने तो इसकी जान और मुसीबत में डाल दी। आज तो इसे घर से उठा के ले गए, आज तो मैंने अपने मन्नू को खो ही दिया था। देख रहा है तू, ये लोग जश्न मना रहे हैं उस इंसान की मौत का जिसकी वजह से मेरा मन्नू आज जिंदा है। और तुझे पता है, आज थोड़ी देर मन्नू लाला जी के पास था, उस इतनी सी देर में उन्हें पता चल गया। तो अब मैं क्या करूंगी? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तुझे कोई रास्ता समझ में आ रहा है तो बता मुझे, क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं है। अगर मन्नू किसी के पास भी चला गया और उसे पता चल गया कि मन्नू लड़का नहीं है, तो तू जानता है कि क्या होगा। बेबी एक और लड़की इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगी, और अगर मैंने सबको ये बता दिया कि ये लड़का है तो भी इसकी जान खतरे में, क्योंकि इस गांव का शाहजी है। अब तो एक ही तरीका है वीरू, आज के बाद मन्नू को कोई हाथ नहीं लगाएगा। सुना तूने? मैं मन्नू को एक पल के लिए भी अपने आप से दूर नहीं करूंगी। आज का दिन मैं वापस नहीं देखना चाहती। आज के बाद मन्नू किसी के पास नहीं जाएगा।
नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक ना चैनम क्लेदन्त्यापो ना शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा अमर है, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता। हौसला रख पुत्र, हौसला रख। हाँ मेरे पुत्र, फौजी चले गए। ओए बाजवाओ, और सुनो सारे। ओए लाला, देख अपना वादा पूरा करने आई हूं और कहां मर खप गया। सुन रहा है मेरी आवाज? हरजीत बाजवा, तेरे बाप से वादा किया था मैंने, जिस दिन इस घर में लाशें बिछेंगी उस दिन आऊंगी वैसाखी मनाने। मेरे पोते की बदौलत मर गया तेरा बाप, खत्म हो गया लाला प्रताप, नाश कर दिया मेरे पोते ने। एक दिन मेरे पति को तेरे बाप ने इस चौखट से मार के भेजा था। आज मैं आई हूं इस चौखट पे उधार चुकाने, हिसाब बराबर करने। कम से कम अब तेरा बाप ऊपर जाकर मेरे पति से आंख तो मिला पाएगा। उड़ा देना ये कफन अपने बाप की लाश पर पवनियों की तरफ से। बढ़िया। अपनी चौखट पर आए लोगों पर बंदूक तानोगे? कभी हमारे यहाँ आना। ओ मर्दानगी तो तब देखूं तुम्हारी जब दुश्मन के इलाके में घुस के मार गया उसको। यजमान, लाला जी के अंतिम संस्कार का समय हो गया। आज अगर सूरज ढल गया तो अंतिम संस्कार नहीं हो सकेगा।
फिर बाबूजी ने बचा लिया तुझे। पर ये मेरा वादा है बुढ़िया कि बाबूजी के लाश के बदले अब कई सालों तक पवनियों की यहां लाशें गिरेगी। गिनते गिनते थक जाओगे पर लाशें करना बंद नहीं होगी।